नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता के चैप्टर 1 के श्लोक 44 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, फिर इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यावसिता वयम यद राज्य सुखा लोभेना हन्तुं स्वजनम उद्यात। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kingsmen. ये थोड़ा सा ना सरकास्टिकली अर्जुन इसको बोल रहे हैं कि क्या स्थिति आ गई है जिंदगी की, हमें अपने खुशी के लिए अपने ही लोगों को मारना पड़ रहा है। कितना अजीब काम हम करने वाले हैं। हम मतलब इतने गंदी काम, इतना पाप से भरी हुई काम को करने वाले हैं। इतनी नीचे गिर गए हम, ऐसी अवस्था हो गई कि थोड़ी सी खुशी के लिए लोगों को मारना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो गई हमारी। मतलब अर्जुन अभी सरकास्टिकली बोल रहा है। उसका दिमाग का हालत जो है ना, इतना ज्यादा द्वंद्व से भर गया है। कभी वो मतलब रोने जैसा हालत हो रहा है, कभी वो परेशान हो रहा है, कभी वो रिक्वेस्टिंग मोड में आ रहा है, तो कभी वो सरकास्टिक मोड में आ जा रहा है। उसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मतलब जो भी वो कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। इतना ज्यादा कैलकुलेटिवली सोच रहे हैं परिणाम का। तो थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ड्रिवन बाय सेल्फिश मोटिव्स वन मे बी इंक्लाइंड टू सच सिंफुल एक्ट्स एज किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, फादर और मदर। तो इतना कोई मतलब यहाँ पे अर्जुन को जो फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जब कोई स्वार्थी हो जाता है तो उसको मतलब अपने स्वार्थ, अपने खुशी के लिए अपने ही माता पिता भाई इनको मारने तक आना पड़ता है। There are many such instances in the history of the world, but Arjun, being a saintly devotee of the Lord, is always conscious of moral principles and therefore takes care to avoid such activities. ऐसे बहुत से हमने किस्से सुने होंगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहाँ पे लोगों ने अपने किंगडम को पाने के लिए, अपने राज्य की प्राप्ति के लिए या अपने न्याय में कुछ करने के लिए और भी बहुत सारे अन्याय किए हैं, अपने ही ब्लड रिलेशंस को मारा है। लेकिन अर्जुन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कर्म प्रधान इंसान है। उसको लग रहा है कहीं मैं गलत कर्म तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये पाप तो नहीं है। वो अपने जो पुण्य कमाए हुए हैं जिससे कि उसको पता है कि इसको स्वर्ग में स्थान मिल सकता है, वो खोना नहीं चाहता है। वो नरक में वास नहीं करना चाहता है, ना कि अपने लोगों को करवाना चाहता है। तो इसीलिए वो बोल रहे क्या ये कहीं भी सही है। उसमें उसके अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स इतना स्ट्रांग है कि वो कहीं ना कहीं ये उसका परवरिश या उसका जो इनबॉर्न क्वालिटीज या उसका नेचर है उसका भी प्रमाण देता है कि उसका जो सोच है वो उसको कमजोर जरूर करा रही है, लेकिन वो इस चीज को मतलब उसका जो सोच है, उसका जो गति है वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि वो टेंशन में आ रहा है, परिणाम को सोचा, लेकिन फिर भी वो सही गलत का विचार तो कर रहा है। उसके मन में ऐसे नहीं है कि आए चले मार दिए चलो, चाहे वो सही कर्म हो कि गलत कर्म हो, उसका एनालिसिस भी थोड़ा बहुत करना कि कहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, वो एक अच्छा पॉइंट भी है और वो होना भी चाहिए। तो अर्जुन के अंदर ये जो पॉइंट है ये बहुत ही अप्रिशिएबल पॉइंट है कि वो कृष्ण भगवान से मतलब इस बारे में डिस्कस कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये नहीं करते हैं। हाँ, बहुत बार उसके मन में आ तो रहा है, लेकिन फिर भी वो डिस्कशन के मोड में जा रहा है, वो पूछताछ कर रहा है, वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाह रहा है कि जो भी वो सोच रहा है क्या वो सही है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे उसके अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात है। अगर हम ये अपने अंदर की नेगेटिविटी के बारे में सोचे तो जो आदत हमारे साथ बहुत दिन तक बैठ जाती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार जैसे बन जाते हैं। मान लीजिए कि कहीं मुझे रात में जाग के काम करने का आदत है, तो वो मेरे हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं बचपन से, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बात नहीं कर रही हूँ, बस बोल रही हूँ कि बचपन से मान लीजिए कोई इंसान एकदम 10-15 साल की उम्र से लेके 30-35 साल, 15-20 साल एक ही तरीके से रात में जाग के काम करता है, तो वो उसके ज़िंदगी में इतना हैबिट बैठ जाएगा, वो उसका कैरेक्टर बन जाएगा। और वो हैबिट या जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, वो उसके
उसके रिश्तेदार जैसे बन जाएंगे, तो उसको चेंज करना भी उसको लगे क्या ये सही है, क्या मैं इस आदत को चेंज करने से नॉर्मल तरीके से बिहेव भी कर सकता हूँ, क्या मैं अपने कामों को निपटा भी सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शायद ये आदत उसके शरीर को हार्म कर रही है और उसको चेंज करना चाहिए, बट वो सोच रहे इससे क्या मैं नॉर्मल शेड्यूल में चल भी पाऊँगा, क्या मैं ठीक से अपने सारे काम को निपटा पाऊँगा, क्या मैं नॉर्मल रह पाऊँगा। तो वैसे ही कुछ अगर अंदर अपनी आदतें होती है, उसके लिए थोड़ा बहुत तो टेंशन भी होता है कि जो आदत हमारे साथ बहुत दिन तक हमारे साथ रह जाती है वो हमारे रिश्तेदार जैसे होती है, उसको बदलना या उसको मारना या उसको चेंज करना थोड़ी सी टेंशन तो दिलाती है। वैसे ही अर्जुन को इस सिचुएशन में हो रही थी। आई होप श्लोक 44 का थोड़ा ऊपरी मीनिंग, इनर मीनिंग दोनों ही आपको समझ में आया होगा। श्लोक 45 को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।